गर्मी में गरीब बहू का जुगाड़ू ठंडा ससुराल। सुमन घर में बैठी घास से कपड़े बना रही होती है। ये देखकर उसका देवर विनोद हंसते हुए कहता है अरे भाभी, ये सब करके आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं। आप तो चुप ही रहिए जी। भाभी जो कह रही है ना, उससे हमें गर्मियों में बहुत फायदा होने वाला है। लतिका की बात विनोद की समझ से बाहर होती है, इसलिए वो अपना सर खुजाने लगता है। लेकिन आखिर घास के कपड़े बनाने से क्या फायदा होने वाला है और आखिर सुनीता ये जुगाड़ कर क्यों रही थी? आइए जानते हैं कहानी के जरिए। माँ, आरती उतारना बंद करो, पता चले भाभी घर में कदम रखने से पहले ही गर्मी के चलते पिघल जाए। हाँ माँ जी, रस में हो गई हूँ तो मुझे अंदर आने दीजिए। सुबह सुबह ही यहाँ दोपहर सी धूप हो गई है, ऊपर से मेरा लहंगा बहुत भारी है। हाँ हाँ बहू, अंदर आ जा। चावल से भरा कलश गिराकर रतिका गृह प्रवेश करती है। अब एक हफ्ते का समय बीत जाता है। इस बीच रतिका देखती है कि पूरे घर में एक ही पंखा है। गर्मी के कारण घर में लोग ढंग से सो भी नहीं पाते। तभी वो एक रोज अपनी जेठानी सुनीता से कहती है, जेठानी जी, आप और घरवाले इतनी गर्मी में दिन कैसे काट रहे हैं? मैंने देखा है कि गर्मी के कारण तो इनको रात में नींद ही नहीं आती। मैं जानती हूँ, लेकिन गरीबी के कारण हम गर्मी से बचने के लिए फ्रिज या कूलर नहीं ले सकते। मम्मी देखो ना, बहुत खुजली हो रही है। मम्मी, मुझे देखो, इसलिए ये सांस लंबी हो रही है। सुमन और रतिका जब देखती हैं तो दोनों बच्चों के शरीर पर गर्मी के कारण बहुत सारी घमौरियां हो गई थी। जेठानी जी, इनके शरीर पर तो बुरी तरह घमौरियां हो गई हैं। हाँ, गर्मी के कारण हो गई होंगी। ऊपर से ये मिट्टी में भी तो खेलते रहते हैं। जेठानी जी, बच्चों की त्वचा नाजुक होती है, अगर ये लोग ऐसे ही खुजाते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, घमौरियां हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगी। कूलर लेने की सोच रहे थे, लेकिन अभी देवर जी की शादी में इतना खर्चा हो गया कि ले ही नहीं पाए। अगली सुबह खाना बनाकर दोनों ही पानी लेने के लिए गांव के कुएं पर जाती हैं। पानी भरकर वहां से लौटते हुए तेज धूप के कारण दोनों को पसीने आने लगते हैं। इस गर्मी में तो जीना मुश्किल कर रखा है। पसीना तो ऐसे पानी की तरह बह रहा है। जेठानी जी, इस गर्मी से बचने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। हम गरीब बिना पैसे के क्या कर सकते हैं भला? सोचना होगा, कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि इस तपती गर्मी से राहत मिल सके। क्या हो गया, तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो? देखिए ना भाभी, दोनों ने खुजली कर करके अपनी क्या हालत कर ली है। सोनू और मुन्नी के शरीर पर घमौरियों को ज्यादा खुजाने के कारण खून निकलने लगा था। ये देखकर सुमन परेशान हो जाती। तभी रितिका इधर उधर देखते हुए घर के बाहर जाकर नीम के पेड़ से नीम की पत्तियां तोड़कर उन्हें पीसकर लेप बनाती है और दोनों बच्चों की घमौरियों पर लगा देती है। तो दोनों बच्चे रोना बंद कर देते हैं। मम्मी, अब दर्द कम हो रहा है और अब ठंडक भी लग रही है। अरे वाह भाभी, आपने तो फटाक से जुगाड़ से ये लेप बनाकर बच्चों की दिक्कत ही खत्म कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया देवरानी जी। बच्चों को ऐसे देखकर तो मैं घबरा ही गई थी। ऐसे मत कहिए जेठानी जी, मुझे भी इन बच्चों की हालत देखी नहीं गई तो मैंने ऐसा किया। उसी रात जब अनिल और विनोद घर लौटते हैं तो अपने साथ एक बड़ा सा ड्रम लेकर आते हैं, जिसे देखकर बबीता चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये क्या चीज उठा लाए हो तुम दोनों? इतने ये घर में इस कबाड़ को कहाँ रखोगे? फैक्ट्री में ये खराब निकल गया था तो मैंने सोचा कि कबाड़ में बेचकर इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसलिए ले आया। अरे कितने ही पैसे मिल जाएंगे इसके? उन पैसों से तू अमीर तो नहीं बन जाएगा ना? बताओ, लोग नई चीज खरीद कर लाते हैं तो ये एक है जो कबाड़ उठा कर लाया है। इतना कुछ सुनने के बाद विनोद मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। तो वहीं ड्रम को देखते हुए रितिका अपनी जेठानी से कहती है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो इस ड्रम से कूलर बन सकता है। मेरे सामने तो कह दिया, लेकिन माँ जी के सामने मत कहना, वरना वो सोचेंगे कि तुम्हारे दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। नहीं जेठानी जी, मैंने थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ा है। एक मोटर और पंखा मिल जाए तो काम बन जाएगा। सुमन रतिका की बात को नजरअंदाज करके काम में लग जाती है। तो अगले दिन रतिका घर से कुछ कबाड़ा इकट्ठा करके पास की कबाड़ी की दुकान पर जाकर उस कबाड़ी के बदले में एक मोटर और ठीक ठाक सा पंखा लाती है और उस ड्रम के छेद को और बड़ा करके उसमें मोटर और पंखा जोड़कर पानी भर देती है। ये करने में उसे 2 दिन का समय लगता है और 2 दिन बाद जब वो ड्रम कूलर को चालू करती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। वाह बहू, तूने तो इस कबाड़ के ड्रम को कूलर बना दिया। हाँ चाची, इसमें से तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सच में रितिका, तुम्हारे इस जुगाड़ ने तो गर्मी से राहत दिला दी। वाह देवरानी जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा गर्मी से बचने के लिए तुमने ये जुगाड़ लगाया। इस तरह ड्रम के कूलर से घर वालों को तपती गर्मी से बहुत राहत मिलती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज ड्रम कूलर में सोने के लिए कीर्ति और बच्चों में लड़ाई होने लगती है। माँ देखो ना, सारा दिन ये चूजे इस कूलर के सामने ही पड़े रहते हैं, इसीलिए आज मैं यहाँ सोऊंगी। नहीं बुआ, हमें घमौरियाँ हो जाती है इसलिए हम सोएंगे। हाँ, पिछली बार तो चाची ने लेप लगा कर ठीक
अरे क्यों सर दर्द कर रहे हो तुम लोग? थोड़ी देर शांत नहीं रहा जाता क्या? तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो मैं ये कूलर ही खराब कर दूंगी। मैं सोच लेना कि सब गर्मी में पहले जैसे ही रहोगे। नहीं नहीं भाभी, ये क्या कह रही हो? हम मिलकर सो जाएंगे, है ना? क्या हुआ? ये तो मेरे भतीजा भतीजी हैं। हाँ मम्मी, हम बुआ के साथ सो जाएंगे।